हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते जिंदाबाद। दोस्तों, जुमे का दिन है, बहुत खूबसूरत दिन है। आप सबको जुमा मुबारक। और चलो एक छोटा सा वाक़या शेयर करता हूँ जो मेरा खुद का अपना लाइफ से गुजरा हुआ वाक़या है। दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात है, काफ़ी अरसे पुरानी, जब मेरा स्कूल का टाइम था। तो दोस्तों, मैं स्कूल में जब जाता था, ये पुरानी बात है काफ़ी, यानी कि 4-6 क्लास में था मैं उस टाइम के अंदर, और मेरी उम्र भी शायद 13-14 साल थी। तो इन दिनों में यार हमारे पुराने घरों में, यानी जहाँ मैं पहले रहता था, जो मेरे वालिद साहब का मकान था, मेरे पिताजी का मकान, तो उस घरों के अंदर यार चूल्हे मिट्टी के होते थे, यानी मिट्टी के चूल्हे होते थे जहाँ हम खाना बनाते थे। तो वहाँ पे क्या, लकड़ियों को जलाने के बाद में उसके कोयले बन जाते, कोयले बन के जो राख रह जाती है क्या चूल्हों में, तो राख वाले यानी चूल्हे थे, उसके अंदर क्या उस टाइम में कुत्ती थी एक, वो आके लेट जाती थी। यानी जो कुत्ता होते हैं ना, तो वैसे ही एक कुत्ती थी, वो आके लेट जाती थी और उसको भगाना भी पड़ता था। पुराने मकान की बात है, पुराने टाइम की। तो दोस्तों, उसको रोज़ भगाना भी पड़ता था, वो आके फिर लेट जाती थी, उसको ही हम खाना भी खिला देते थे। तो दोस्तों, एक दफ़ा मैंने शायद किसी आलिम से या किसी टीचर उस्ताद से सुना था कि वो बोलते थे कि जिन घरों के अंदर कुत्ते के बाल गिर जाते हैं, कुत्ते के बाल जहाँ गिर जाते हैं वहाँ ना रोज़ी के फरिश्ते आते हैं ना लक्ष्मी आती है क्या। यानी कहने का मतलब उस घर के अंदर रिज़्क कम हो जाता है, यानी तंगी हो जाती है, हर तरीके की तंगी हो जाती है। तो ये बात मेरे दिमाग में घूम गई थी, यानी कि कुत्ते के बाल गिरने से यानी घरों में फरिश्ते नहीं आते हैं। तो एक दिन शाम को टाइम जब छुट्टी होती थी 4-5 बजे, जब मैं घर में आया तो मैंने देखा कि वो कुत्ती उस चूल्हे में लेटी हुई है राख के अंदर। तो उस वक्त में हमारे यहाँ एक टूटा फूटा एक चारपाई भी पड़ा था, जिसके चारपाई का मतलब जिस पे 4 लकड़ियाँ लग के वो बनती है, बेड बनता है 4 लकड़ियों को जॉइंट करके। तो उसमें 2 डंडे बड़े सीधे होते हैं और 2 छोटे लगे हुए होते हैं, और उस पर फिर रस्सियों से उसको चारपाई बनाते हैं। तो दोस्तों, उसमें से जो छोटा वाला डंडा होता है ना, वो डंडा उठा के मैं उस कुत्ती के पीछे भागा क्या, यानी मारने के लिए। तो कुत्ती भागी घर से बाहर निकल के, वो सड़क पे दौड़ रही थी क्या, कुत्ती के पीछे मैं भी दौड़ रहा था। हम लोग काफ़ी दूर तक दौड़ रहे थे। कुत्ती ने देखा, बार बार वो पलट के मुझे देख भी रही थी, फिर देखा कि वो एक गली में चली गई क्या। कुत्ती गली में चली गई तो मैं उसको नज़र नहीं आया, क्योंकि मैं रोड पे दौड़ रहा हूँ, कुत्ती अंदर चली गई। तो जानवर था, उसको लगा कि मैं पीछे नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं बराबर पीछे आ रहा था। कुत्ती जाके गली में सुस्ताने लगी, यानी बैठ गई क्या। उसको ऐसा लगा कि मैं पीछे नहीं आ रहा हूँ। तो दोस्तों, वो अपने मस्ती में बैठी हुई थी कि उसके हिसाब से मैं चला गया, लेकिन मैं भागता हुआ आया। आके मैंने कुत्ते के सर पे एक वो लठ बोल लो उसको, या डंडा बोल लो, या वो ईस बोल लो राजस्थानी भाषा में, तो वो कुत्ते के सर में मार दिया। तो दोस्तों, उस कुत्ती को चक्कर आने शुरू हो गए क्या, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने भी लगी थी, और उसको चक्कर भी आने लगे। तो उसको उल्टियाँ हो रही थी, जो खाना खाया हुआ था वो भी उसका बाहर आने लगा था क्या। ये मंजर देख के मुझे बहुत दुख हुआ यार। मुझे ऐसा लगा, पता नहीं यार, उसकी चोट लगी थी, यानी उसको ज़्यादा लगी थी सर में, ये तो मुझे पता है कि उसको ज़्यादा लगी थी, क्योंकि उसका बाहर खाना निकल रहा था, और चक्कर खा रही थी, दस्त खा रही थी, गिर रही थी, चीख रही थी वो, जबकि मैं मौजूद वहाँ सामने भी खड़ा हूँ। वरना एक लगने के बाद में डंडा लिए हुए आदमी हाथ में हो तो कुत्ता उठ के फिर दौड़ जाता है, लेकिन उससे चला नहीं गया। वो चीख रही थी, तो मुझे यार ख्याल आया कि पता नहीं अपनी ज़ुबान में रो रही है, क्या बोल रही है, मुझे क्या बद्दुआएँ दे रही है, या इसको बहुत लगी है, क्या बोल रही है, अल्लाह बेहतर जाने। तो उस टाइम फिर मुझे थोड़ा सा बाद में मुझे ये भी ख्याल आया कि यार ऐसे ही डंडा कोई मेरी माँ के सर में मार दे या मेरी बहन के मार दे, और उसका यार क्या असर होता होगा, यानी उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये था कि ये मेरी ज़िंदगी के अंदर आखिरी टाइम था कि मैंने किसी कुत्ते को फिर कभी डंडे से, लकड़ी से या पत्थर से मारा हो। बात भले 40 साल पुरानी है, उस दिन से लेकर मैंने लाइफ में आज तक कभी भी किसी कुत्ते को मारा नहीं। वैसे भगा देते हैं, जैसे खतरा और डर है को भी काटने वाला, तो उसको इज्जत से भगा देते हैं, लेकिन मैंने उसके बाद में आज तक किसी कुत्ते को नहीं मारा। दोस्तों, ये मेरे लिए एक नसीहत थी,
और हर जानदार चीज़ में जान होती है क्या, ये भी खुदा की बनाई हुई, भगवान की बनाई हुई एक मखलूक है। तो हमें ये एहतियात रखना चाहिए कि किसी जानवर को मारे तो इस तरीके से भी ना मारे कि हमें खुद को उसका पछतावा हो। तो मेरी लाइफ के अंदर वो आखिरी वक्त था जब मैंने कुत्ते को मारा था। बात 40 साल के पहले की है। उसके बाद में मैंने लाइफ में आज तक किसी कुत्ते को इस तरीके से ना मारा ना भगाया क्या दोस्तों। तो कुत्ते भी जानदार चीज़ है, ये भी एक मखलूक है। तो हो सके तो इनको प्यार करें, प्यार से डांटें और इनको हो सके तो खाना ही खिलाएं। ठीक है दोस्तों, ये एक नसीहत होती है। इंसान को किसी भी बहाने से कहीं से भी सबक मिल जाता है लाइफ में। देने वाला ऊपर वाला मालिक है, लेकिन इंसान को जब भी अपनी भूल का एहसास हो तब भी वो माफ़ी मांग के अच्छी कोशिश करे तो अच्छा भी तरीके से भी जी सकता है। ठीक है दोस्तों, जानवरों से भी प्यार करें, इंसानों से भी प्यार करें और ख़ुद से भी प्यार करें और सबसे प्यार करें। प्यार ज़िंदगी है। ओके दोस्तों, सलाम, नमस्ते, जिंदाबाद।